नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पे। दोस्तों आज है 23 अगस्त और आज भी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और सेकेंड पाली की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। तो द्वितीय पाली की एग्जाम में मैथ और रीजनिंग के सेक्शन से जो भी प्रश्न प्राप्त हुए आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट का भी अलग से मैथ रीजनिंग का वीडियो एनालाइज कर दिया था, उसके बाद जीके जीएस का भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था। यहाँ पे जो भी मैथ है हम उसको ट्रिक की विधि से सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगे कि ये बेहतर ट्रिक है तो अपना लीजिएगा, अगर जानते हैं तो कोई बात नहीं। देख लीजिए किस प्रकार की प्रश्न जो है एग्जाम में ट्रेंड कर रही है, आपको देख के जाना है अगर एग्जाम देने वाले हैं तो। एक प्रश्न आया था कि कोई धनराशि जो है मूलधन 18 महीनों में 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से जो है ब्याज कितना हो जाता है 1500। तो आपसे धन पूछा गया है यानी मूलधन पूछा गया है। दोस्तों अगर इस प्रकार के हिसाब में अगर ब्याज की जगह सिर्फ ब्याज लगा रहे और चक्रवृद्धि ब्याज शब्द मेंशन नहीं रहे तो आप चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी कैलकुलेशन मत कीजिएगा, फंस जाइएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं खाली ब्याज लिखा है तो मैं साधारण ब्याज के हिसाब से चलूंगा। 18 महीने का मतलब कितना होता है, 1.5 साल होता है और 5.5% जो दर है तो पहला साल 5.5% और आधा साल में कितना, इसका आधा हुआ होगा तो 2.75 होगा। 2.75 होगा, इन दोनों को हम जोड़ लिए तो 8.25% हो जाएगा। अब 8.25% का वैल्यू आपको दिया है 1500 रुपये। कितना, 8.25 की वैल्यू दिया है 1500 रुपये, इतने प्रतिशत की। तो आपको जो है 100% की वैल्यू निकालना है। सिंपल सी बात है, ये 825 कर देंगे, ऊपर चला जाएगा 100 हो जाएगा इसका, और जो है 100 से और गुना करेंगे 100% निकालने, क्योंकि तो बैलेंस ही 825 करने के लिए था तो 100 से और गुना कर देंगे। मैं इधर कर लेता हूँ, 100 से और गुना कर देंगे तो अभी 25 से काट दीजिए और देख लीजिए क्या है आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना था। चलते हैं आगे, एक अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग क्या है। दोस्तों 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग क्या है आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं लगातार संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो इसी में आपको फ्रेम कर देना है 50 इंटू 51/2, 51 गुने 25, 51 गुने 25। और 25 से किसी चीज को गुना करने के लिए क्या ट्रिक है, 2 जीरो आगे रख दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 एक 4, 1 पर 1 11, 4 दूनी 8, 3 पर 0 30, 4 7 28, 2 पर 0 20, 4 पर 24, 1275 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अगला हाँ, इसमें एक और पूछा जाता है, आने वाले शिफ्ट के लिए रख लीजिए कि 1 के स्क्वायर से लेके n के स्क्वायर तक का अगर पूछा जाए तो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक और पूछा जाता है कि 1 के क्यू से लेके n के क्यू तक लगातार, तो आपको कैसा निकालना है, n इंटू n प्लस 1/2 का सिंपली होल स्क्वायर करना है। जो सिंपल वाले में अभी इसमें निकाले उसी का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्यू का फॉर्मूला है ये। तो आपको ध्यान रखना है ये बातों सबका। एक प्रश्न आया था ट्रिगो से, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे जो है इसका सिंप्लीफिकेशन मांग रहा था। यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए। हम नीचे में इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। मैं आपके लिए बता रहा हूँ, मैं तो इसको सॉल्व ऐसे ही कर लेता, दिख रहा है मुझे कैसे होगा। तो ऊपर में क्या है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस ए से जाएगा तो साइन बचेगा साइन स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए, यही होगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और 1 पहले से पड़ा है तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 प्लस 2 कॉस ए हो गए ऊपर में, और नीचे में क्या है, साइन इंटू 1 प्लस कॉस ए है, 1 प्लस कॉस ए है, 2 कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब 2 बाई साइन ए मतलब क्या हो गया, 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए, क्योंकि साइन जो है साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो आपका ये जो है ऑप्शन में दिया गया है और यही राइट आंसर करके आना था। दोस्तों ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आया था, आपको भी इस प्रकार के क्वेश्चन करके जाना है। वैसे जो है सारे मैथ इजी ही पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से। तो एक प्रश्न और ट्रिगो से पूछा गया था कि टेन थीटा का वैल्यू दे रखा है 4, टेन का वैल्यू दे रखा है 4। इसको दो तरीके से मैं बता सकता हूँ। एक तो टेन का मान क्या होता है, लंब बाय आधार होता है, तो 4/1 है, कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो ये √17 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पजल टाइप से मुझे लग रहा है, रूट की कहानी लग रही है, इसीलिए मैं इसको स्किप करके दूसरे वे में चलता हूँ। दूसरे वे में कैसे चलेंगे, साइन थीटा टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं आप, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसका मान क्या दे रखा है 4/1। सिंपल से इस प्रकार के हिसाब में आपको फ्रेमिंग कर देनी है। साइन का जहां जहां वैल्यू है वहां 4 रख देना है,
कॉस का जहां जहां वैल्यू है 1 रख देना है। ऊपर में हम 4 रखे तो 3 चौके की 12 प्लस 2 तो कितना हो गए 14। नीचे में हम मान रखते हैं तो साइन का रखना है मुझे 4, 4 तिहाई के 12 माइनस 2 कितने हो गए 10, कितने हो गए 7/5। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 7/5। तो झटपट आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी विधि है लेकिन यहाँ पे वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो मैं अलग से आपको मैथ की ट्रिक की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नियमित आपको बताता रहूंगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि x + 1/x का वैल्यू दे रखा है 3, काफी कॉमन सा अलजेब्रा का प्रश्न है एडवांस में, और x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का मान पूछा था। मैं इसको कैसे बनाता हूं, जैसे सीधा मैं स्क्वायर करता हूं तो x² + 1/x² की वैल्यू मेरे पास आ गई है 7। एक बार और करना है क्योंकि मुझे 4 पावर तक पहुंचना है, देखना है अपने को कहां तक पहुंचना है। अभी मैं 2 पावर तक पहुंचा, ये कहां से आता है मैं अभी डिस्कस कर लूंगा, लेकिन पहले देख लीजिए। उसके बाद मैं 4 पावर तक जाता हूं तो x के पावर 4/x के + 1/x के पावर 4 का मान हो जाएगा 49 में से 2 जाएगा तो 47 आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अब ये कैसे हुआ है, तो मैं वही चीज किया हूं जो बेसिक है। दोनों साइड आप वर्क कर दीजिए, तो वर्क करने से क्या होगा, वो x² + 1/x² + 2 × ab मतलब x × 1/x, यही तो होगा। इस साइड होगा 9, x से x कट जाएगा, ये 2 जाके उधर घट जाएगा तो x² + 1/x² की वैल्यू आपका आ गया 7। यही मैं डायरेक्ट लगाया फॉर्मूला, आप भी डायरेक्ट लगाया कीजिए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए कि a + 1/a = n दिया है और अगर a² + 1/a² का मान पूछ रहा है तो सिंपली जो है n² - 2 कर देना है। यहीं पे मैंने यही किया, 9 में से गया 2 तो 7 डायरेक्ट लिखा था, उसके बाद फिर से डबल कर दिया, 49 में से 2 गया तो 47। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, पूछा गया था कि मध्यानुपाती। दोस्तों मैं मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती इस पे मैंने एक ट्रिक का वीडियो भी बना रखा है एनालिसिस से पहले, उसमें 5-6 क्वेश्चन में बताया हूं, ट्रिक बताया हूं, देख लीजिएगा। तो मध्यानुपाती क्या होती है, 2 ही चीज दिया था, 2 फैक्टर दिया रहता है। मान लीजिए a और b दिया है तो a और b को सिंपली रूट में जो है डाल देना है और जो बाहर आंसर निकलेगा वही मध्यानुपाती हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मध्यानुपाती, √24/x × x/3, यहां से यहां कट गया, ये 8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√2 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आंकड़ा भिन्न हो सकता है लेकिन फॉर्म भिन्न नहीं है, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको। एक प्रश्न जो यहाँ पे है, एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया, यदि 100 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता। अब इतने से सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकती है, 10% की हानि मतलब कितना, 9x/10 लिख लूं बेसिक से ही चले तो, और बोल रहा है कि 100 रुपये अधिक में बेचते, मैं इसमें 100 रुपये अधिक जोड़ दिया, और बोल रहा है कि 10% का लाभ हो जाता। तो ये तो मैं x माना हूं इसीलिए 9x/10 लिखे हैं ना, कि 10% हानि पे लिखे, तो x हो गया हमारा मूलधन, और बोलता है कि 10% का लाभ हो जाता। तो 11/10 करना पड़ेगा, यानी 110/100 करना पड़ेगा, जो मैं उड़ा दिया, तो 11/10 करना पड़ेगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। इधर 90/100 है, इधर 110/100 है, उधर 90/100 ले जाके घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20/100 का वैल्यू 100 है ना, 20x/100 का वैल्यू 100 है, तो x/5 का वैल्यू 100 है, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 500 रुपया निकल जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो ध्यान देने वाली बात है, काफी इस फॉर्म में ट्रेंड में क्वेश्चन, यहाँ तक कि CGL में भी पूछा जाता है, लेकिन वहां पे विक्रय मूल्य पूछा जाता है, यहाँ पे जो है क्रय मूल्य एक SLAB में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आया था कि बेलन की आधार की परिधि 77 सेंटीमीटर है, आंकड़े अलग हो सकते हैं, पहले बता रहा हूं, फॉर्म यही है। आधार की परिधि दे रखा है 77, तो 2πr की वैल्यू दे रखा है कितना, 77 दे रखा है। उसके बाद बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ऊंचाई भी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या आ गया, 2 × 22/7 और गुने r का वैल्यू दे रखा है हमारा 77। अब मैं इसको 11 से उड़ाऊंगा, 11 दूनी के 11 सत्ते, तो 49/4 मेरा r का वैल्यू है, क्या 49/4 जो है मेरा r का वैल्यू निकल गया। अब बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh होता है, 2πrh होता है। तो इसको आप यहाँ तो एग्जाम में आप ऐसे जाएंगे और यहाँ पे मुझे 2πrh डायरेक्ट निकालना है। 2πr की वैल्यू तो पहले से पता है और h से गुना कर देंगे, इन दोनों को गुना कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। तो यही ट्रिक होती है कि आपको देखना भी आना चाहिए कि कैसे करेंगे। एग्जाम में तो अधिकांश बच्चे ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट टाइम खराब करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जब 2πrh ही पूछ रहा है, 2πr का मान ऑलरेडी दे रखा है, तो h से गुना करने से क्या बुराई है भाई, और यहाँ पे सेकंडों में आपका आंसर निकल जाएगा। 77 सत्ते 4 4 तो 53, 539 आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मजा आया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस एनालिसिस वाले वीडियो के साथ। दोस्तों आज करंट अफेयर का वीडियो पोस्ट किया है हमने, वर्तमान में कौन किया है, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में NK सिंह पूछा गया था, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, एक वीडियो देख लीजिएगा आप।